Good morning, everyone. So, yesterday we were doing exercise 9.2, and it was a very simple exercise because all the questions are of addition and subtraction. I think, which is very simple concept, right? So, today we will continue with the same exercise. Exercise 9.2. We'll start with question number 8, 9, 10, and we will do 11 also, right? So let's start reading the question first. So as I told you earlier also, you should always have a pencil in your hand when you are reading a problem in your book. So Anisha bought a book for 48.70. अनीशा बॉट अ बुक, अनीशा ने एक बुक परचेज की जिसका प्राइस था 48.70 एंड सॉल्ड इट फॉर 10.35 रुपीज़ 10.35 पैसा लेस, और उसने उसको सेल कर दिया. बट किस अमाउंट पे सेल किया? सो यू हैव टू फाइंड आउट दैट अमाउंट. ओके, हाउ मच मनी डिड शी गेट फॉर द बुक. ठीक है, सो यू हैव टू फाइंड आउट दैट अमाउंट कि उसने किस अमाउंट पे उसको सेल कर दिया. ठीक है, इसमें आपको दिया गया है अनीशा ने एक बुक परचेज की थी जिसका प्राइस था ₹48.70 पैसा. ठीक है, और उसको सेल कर दिया 10.35 लेस, मतलब कि इतने रुपए कम में, ना कि इतने रुपए में. ठीक है, लेस यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है लेस. ठीक है, 48 की उसने ली थी और इतने कम में उसने सेल कर दिया उसको. ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मच मनी डिड शी गेट फॉर द बुक. ठीक है, सो वी विल राइट डाउन कॉस्ट ऑफ द बुक इज 48 rupees 70 paisa and sold it for 10.35 less. ठीक है, डोंट इग्नोर दिस वर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. ठीक है, सो लेस में उसने सेल की. सो इफ वी विल रिड्यूस दिस अमाउंट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द बुक, तो हमारे पास मनी शी गेट फॉर द बुक आ जाएगा, है ना, इतने की उसके पास बुक उसने परचेज की थी, है ना, 48.70 पैसा की, है ना. एंड उसने जब सेल की तो उसने 10 रुपीज़ 35 पैसा कम में सेल किया उसको. ठीक है, कम में सेल किया. तो आपको फाइंड आउट करना है कि उसको कितना अमाउंट मिला उसका जब उसने उस बुक को सेल किया. ठीक है, तो सिंपली आप जो कॉस्ट है बुक की उसमें से जब उस लेस अमाउंट को निकाल देंगे, सो आपके पास मनी शी गॉट फॉर द बुक आ जाएगा. अच्छा, आई गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. ओके, just imagine that you had gone to a shop and जो आपके पास आपने you purchased a book and the cost of that book is ₹10 only. ठीक है, आपने सिर्फ एक 10 रुपए की बुक खरीदी छोटी सी. ठीक है, और आपने उसको पढ़ लिया. नेक्स्ट डे योर फ्रेंड केम टू योर हाउस and he'll ask you कि okay, this is very interesting book, I want to buy this book. तो you said ठीक है, I'll you can buy it from me, fine. and but तो he said ठीक है, आप मुझे कितना पैसा देना होगा फॉर दिस बुक. देन यू विल से ओके, मैंने 10 रुपीज़ में खरीदी थी, पे में 2 रुपीज़ लेस. ठीक है, मुझे 2 रुपये कम दे दो, 2 रुपये कम दे दो. किस में से? 10 में से 2 रुपये कम दे दो. तो कितने बजे? 8 रुपीज़. सो योर फ्रेंड विल गिव यू 8 रुपीज़ एंड आपको कितने रुपीज़ मिलेंगे? 8 रुपीज़, है ना, बिकॉज 10 की आपने बुक परचेज की थी. और 2 रुपीज़ लेस, यू से 2 रुपीज़ लेस दे दो मुझे जो कॉस्ट है बुक की उससे. ठीक है, आपने 10 में परचेज की थी, 2 रुपीज़ लेस हुए 8 रुपीज़. 10 में से 2 रुपीज़ को लेस कर दिया तो कितना बचा? 8 रुपीज़. तो आपका जो फ्रेंड है आपको बुक के कितने पैसे देगा? 8 रुपये. ठीक है, सो सेम हेयर, उसने जो बुक परचेज की थी 48.70 और उसको कितने रुपए कम दिए उसके फ्रेंड ने? ₹10.35, ₹10.35 पैसा उसने लेस कम दिया. सो आप जब कॉस्ट ऑफ बुक में से उस अमाउंट को लेस कर देंगे तो आपके पास मनी शी गेट फॉर द बुक आ जाएगा. ओके,
So let's move on to the next question. That is question number 9. Manisha got rupees 75 30 पैसा from her father. ठीक है, मनीषा को मिले 75 रुपीज़ 30 पैसा अपने फादर से. एंड हर ब्रदर रोहित गॉट 67.85 एंड उसका जो ब्रदर था रोहित, ही गॉट 67.85. हाउ मच मनी डिड मनीषा गेट मोर देन हर ब्रदर? तो यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मच मनी डिड मनीषा गॉट मोर. ओके, तो मनीषा को कितना मिला फ्रॉम हर फादर से? 75 रुपीज़ 30 पैसा. एंड रोहित गोट फ्रॉम हिज फादर, रोहित को कितना मिला? 67 रुपीज़ 85 पैसा. सो आपको फाइंड आउट करना है हाउ मच मनी डिड मनीषा गेट मोर, कितना अमाउंट मनीषा को ज़्यादा मिला अपने भाई से. तो यहाँ पर जब आप दोनों फिगर्स को कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली मनीषा को ज़्यादा मिला, लेकिन कितना ज़्यादा मिला? सो जब आप मनीषा को जो रुपीज़ मिले हैं 75 रुपीज़ 30 पैसा में से, उसके भाई को जो 67 रुपीज़ 85 पैसा मिले हैं उसे माइनस कर देंगे, उसे रिड्यूस कर देंगे, तो जो मनीषा को ज़्यादा अमाउंट मिला है वो आपके पास आ जाएगा इन योर आंसर. राइट, सिंपल है, सिंपल आपके सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं. यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द सोल्यूशन जो प्रॉब्लम्स आर गिवन उनका. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 10 सेज अनुष्का गॉट 75 रुपीज़ 75 पैसा फ्रॉम हर मदर. अनुष्का को 75 रुपीज़ 75 पैसा मिला, किससे? अपनी मदर से. एंड 60 रुपीज़ फ्रॉम हर फादर, एंड 60 रुपीज़ उसको उसके पापा ने दिए. She bought a book for 59.90, 59 रुपीज़ 90 पैसा की. ठीक है, सो अनुष्का को कुछ अमाउंट उसकी मम्मा ने दिया, कुछ उसके डैड ने दिया. एंड शी बॉट अ बुक, और जब उसके पास टोटल अमाउंट हो गया उसमें से शी वेंट टू द मार्केट एंड शी परचेज्ड अ बुक एंड द कॉस्ट ऑफ द बुक इज़ 59 रुपीज़ 90 पैसा. नाउ हाउ मच मनी डज शी हैव नाउ? तो मनीषा के पास अभी कितने रुपए हैं? ओके, सो यू हैव टू फाइंड आउट दैट. राइट, सो अनुष्का गॉट फ्रॉम हर मदर, उसकी मदर से उसको मिला था 75 रुपीज़ 75 पैसा. अनुष्का गॉट फ्रॉम हर फादर, फादर से 60 रुपीज़ मिले थे. तो अब हम टोटल कर देते हैं कि उसके पास टोटल रुपीज़ कितने थे मार्केट जाने से पहले, बुक परचेज करने से पहले. ठीक है, तो मदर ने जो पैसे दिए और पापा ने जो पैसे दिए उन दोनों को हम ऐड कर देंगे, है ना. तो 5 + 0 5, 7 + 0 7, 5 + 0 5, 7 + 6 13. सो उसके पास टोटल जो अमाउंट है वो हो गया 135 रुपीज़ 75 पैसा. ठीक है, नाउ शी वेंट टू द मार्केट एंड शी परचेज्ड अ बुक. तो कॉस्ट ऑफ द बुक क्या है? 59 रुपीज़ 90 पैसा. तो जब हम टोटल उसके पास जितने भी पैसे हैं उसमें से उसने जो बुक परचेज की उसका अमाउंट रिड्यूस कर देंगे, माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो टोटल अमाउंट अभी उसके पास बचा है वो आ जाएगा हमारे पास. मनी शी हैव नाउ. ठीक है, सो नाउ शी हैव 75 रुपीज़ 85 पैसा. Okay, so this is question number 10. So we have solved question 8, 9 and 10. All are your problem questions. Question number is 11 is a subtraction question. You just have to write down in a column and your answers will come. Right? So like here it says 18 rupees 9 paisa, 75 rupees 80 paisa. So you have to subtract 18 rupees 9 paisa from 75 rupees 80 paisa. 75 rupees 80 पैसा में से आपको subtract करना है 18 rupees 9 paisa. Now what is important here is when you will write this in the column form, just be careful about when you will write this 9 paisa,
because when like in your first class also I told you, when you have to write paisa, it should be in 2 digits. like if you have to write 5 पैसा है ना, 5 पैसा कैसे लिखते हैं हम 5 पैसा को? 5 पैसा को कन्वर्ट करते तो कैसे आता है? 0.05. 2 पैसा 0.02. 8 पैसा 0.08. सेम वे 9 पैसा 0.09. सो बी केयरफुल अबाउट दिस, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है. अगर आपने 9 को यहाँ लिख दिया तो आपका जो पूरा सोल्यूशन है वो गलत हो जाएगा. सो बी केयरफुल अबाउट दिस, ठीक है. कौन सी टर्म कैसे लिखनी है, सो यू हैव टू ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट इट, राइट. सो लेट्स so here we completed your exercise 9.2. let's move on to your exercise 9.3. so from exercise 9.3 today we will do only first question, that is multiply. Simply you have to multiply it, and while multiplying the digits you just be careful about the points, where you have to put the point. Okay, simply you will follow the rule which we followed in decimal chapter. So one I am doing it for you. 15.50 multiply by 9, ठीक है. So here we will write your multiplicand, multiplier, and this is your product, ठीक है. So 15.50 को you have to multiply it with 9. 9 multiply by 0, 0. 9 5s are 45, so 5 comes here, 4 is here, so 9 5s are again 45, so 45 plus 4, 49. 9 will come here, 4 will go up, 9 ones are 9, and plus 4 13. So this is your answer. Simply you just have to multiply whatever the given equation is. Okay, in your question number 1 of exercise 9.3. Same way in question number 6 you just have to divide. आपको दिया गया है ₹42.90 पैसा को you have to divide by 3. 42 rupees 90 पैसा को you have to divide with 3, ठीक है. So here you will write your divisor, here you will write your dividend, and the question will come. 3 ones are 3, ठीक है. 4 minus 3 1, 2 will come down, 3 4s are 12, zeros, 9 will come down, 3 3s are 9, 9 minus 9 0, and the last में so 0 will come here, and 0 को we don't divide है ना, उससे कुछ वो नहीं होता है, so 0 will straight away go upward in your question form. So your answer will be ₹14.30 paisa. Okay, so this is your answer, and today's homework is from exercise 9.2 you have to complete question 8, 9, 10 and 11. From exercise 9.3 question 1 all subparts of this question, and from question 6 A, B, C all subparts of question 6. You just have to divide them, right? So this is your class for today. Thank you so much.